फरमाते हैं इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में आजम यार मनाउन दी खातर असां की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या करूँ। इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगे हुजूर मैं रोज़ आ जाऊँ फ़कीर बन के, आप जितना चाहें 2, 4, 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दें, मैं अगले दिन याद कर आया करूँ। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ शक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम 1 दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था, और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। ज़माने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान क़यामत तक बाकी रहेगी। ये क़यामत जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूं लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे, अल्लाह उसे जन्नत में मेरी संगत अता फरमाएगा। ये मेरे कुर्ब का जरिया है, ये चीज़ मेरा कुर्ब मिलेगा। शर्त यह है कि अदब वाले बन के आओ, एहतराम वाले बन के आओ, कभी भी सुए अदब ना करें, कभी किसी मकाम पर भी बेअदबी ना करें, आप अपना जायका कभी तब्दील ना करें। इमाम अहमद बिन हंबल की जगह वुजू कर रहे थे, एक शख्स कहता है मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी। तो इमाम साहब ना वुजू कर रहे थे झील पर बैठ के, तो झील इस तरह होती है, पहाड़ है, ऊपर को पानी नीचे आ रहा है। तो कहते हैं इमाम साहब नीचे बैठ के वुजू कर रहे थे, तो मैं ऊपर बैठ के ना वुजू कर रहा था या पानी पी रहा था, तो मैंने देखा कितने बड़े इमाम नीचे हैं। कहते मैं ना, मेरे दिल में ख्याल है यार मैं सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजारी है, पर जो भी है ये रसूलुल्लाह के दीन के आलिम है। कहते हैं वो हुजूर के दीन की इज्जत करने के लिए मैं ऊपर से उठा आके ना, तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया, जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुँह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते हैं इमाम साहब ने फिर यूँ नज़र मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। मैं अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती है, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिएं, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाए टोई, बाज अदब दे मुहम्मद बख्शा, तोड़ नहीं चढ़या कोई। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल